Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the types of movement. So without any delay, let's start. हम जानते हैं कि हमारी कोई भी बॉडी पार्ट जिसमें कि मसल्स इन्वॉल्व हैं उसका मूवमेंट कराने के लिए हमारी बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके चलते हमारी बॉडी का वो पार्ट या फिर हम मूवमेंट कर पाते हैं और लोकोमोट कर पाते हैं. लोकोमोशन एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है बिटवीन मस्कुलर पार्ट, स्केलेटल पार्ट एंड न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम अपने जो सिग्नल्स है वो भेजेगा मस्कुलर पार्ट तक. मस्कुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा और कॉन्ट्रैक्शन होते हुए जो भी एनर्जी जनरेट हुई है, जो भी फोर्स जनरेट हुआ है, वो जॉइंट्स के थ्रू स्केलेटल पार्ट तक जाएगा और मूवमेंट हो पाएगा किसी भी बॉडी पार्ट का. अभी जो मसल्स होती हैं ये हमारे पास यानी कि ह्यूमन बींग्स के पास और मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होती हैं और मूवमेंट हम मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर इन मसल्स के थ्रू ही होता है. अब हम ये तो जानते हैं कि मूवमेंट में और लोकोमोशन में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी जो मूवमेंट्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 तरीके की मूवमेंट देखने को मिलते हैं. अमीबॉइड मूवमेंट, सेलेरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, फ्लैजेलेटेड मूवमेंट. फर्स्ट मूवमेंट है अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट हमें जनरली अमीबा के अंदर देखने को मिलता है और अमीबा जो है वो एक प्रोटिस्ट होता है, उसके अंदर वो प्रोटोजोअन होता है और वो प्रोटोजोआ जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोअन होता है. और ये जो अमीबा होता है वो अपने सूडोपोडिया के प्रोजेक्शन के थ्रू मूव करता है. अब ये जो सूडोपोडिया होते हैं वो बनते कैसे हैं. सूडोपोडिया जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि एक टाइप है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का. जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं वो सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स ऐसे सेल एलिमेंट्स हैं जो कि मोटिलिटी में मदद करते हैं, सेल को रिजिड बनाते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो सूडोपोडिया है इसकी प्रोजेक्शंस में सूडोपोडिया बनाने में अमीबा के अंदर वो मदद करते हैं. कौन मदद करते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिसका एक सब टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स. तो इस तरीके से जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं वो अमीबा की बॉडी के अंदर, जो कि एक प्रोटोजोआ है और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसकी मोटिलिटी में मदद करते हैं. अब यही टाइप ऑफ मूवमेंट जो अमीबॉइड मूवमेंट है जो कि सूडोपोडिया के थ्रू होता है वो हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स में भी देखने को मिलता है. वो भी यानी कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स भी ये स्पेशलाइज्ड मूवमेंट यानी कि जो अमीबॉइड मूवमेंट है उसको शो करती हैं, जिसके अंदर वो सूडोपोडिया बनाती हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से बनता है. और ये जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है वो भी फैसिलिटेट होती है एक तरीके से साइटोस्केलेटल एलिमेंट के थ्रू. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स सूडोपोडिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दोबारा बोल देती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं और यही टाइप ऑफ मूवमेंट अमीबा के अंदर भी देखा जाता है. इस मूवमेंट के अंदर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिसका एक सब टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स, वो प्रोटोप्लाज्म की यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी स्ट्रीमिंग कराते हैं, उसकी वजह से सूडोपोडिया बनते हैं. ठीक है, सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके थ्रू जो सेल होता है मैक्रोफेजेस का या फिर ल्यूकोसाइट्स का वो मूव कर पाता है और इस तरीके से अमीबॉइड मूवमेंट होता है. सेकेंड मूवमेंट है सिलेरी मूवमेंट. सिलेरी मूवमेंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर यानी कि इंटरनली एक ट्यूबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होगी और उस ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे जो कि मूवमेंट दिखाएंगे, एक और लाइक मूवमेंट दिखाएंगे. और उस और लाइक मूवमेंट की वजह से जो भी कोई मीडियम होगा या कोई भी फ्लूइड पार्टिकल होगा या कोई भी सॉलिड पार्टिकल होगा या जो भी पार्टिकल होगा उसके ऊपर रखा हुआ वो मूव करेगा, जस्ट बिकॉज सीलिया एक पर्टिकुलर साइड का मूवमेंट दिखा रहे हैं. एक और लाइक मूवमेंट दिखाएगा सीलिया, जैसे कि चप्पू चलता है ना एक साइड में, वैसे ही एक साइड में वो सारे के सारे सीलिया बीट करेंगे और उसके साथ में जो भी पर्टिकुलर फ्लूइड होगा या कोई भी जो चीज़ रखी है जिसको हमें मूव कराना है अपनी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और उस सीलिया के मूवमेंट की वजह से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर पार्टिकल मूव करता हुआ जाएगा. और ये सिलेरी मूवमेंट हमें अपनी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर या फिर ट्रैकिया के अंदर देखने को मिलता है. ट्रैकिया के अंदर सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारी ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जा पाते. और फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी सीलिया होता है और ये सीलिया अलाउ करता है ओवा को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ताकि वो एम्पुला तक पहुंच जाए. इस तरीके से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिल जाता है. और ये सिलेरी मूवमेंट के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सीलेटेड एपिथेलियम के सेल्स होते हैं. अब सीलेटेड एपिथेलियम यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि एपिथेलियम 2 तरीके की होती है, या तो सिंपल या फिर कंपाउंड. सिंपल के अंदर भी 3 तरीके के हो सकते थे, या तो स्क्वैमस, या तो क्यूबॉइडल, या फिर कॉलमनार. तो यहाँ पे जो स्क्वैमस वाली थी उसके अंदर सीलिया नहीं होंगे. अब हो सकता है जो क्यूबॉइडल है या फिर कॉलमनार है जो कि सिंपल एपिथेलियम का पार्ट था, उस सिंपल एपिथेलियम में से जो क्यूबॉइडल है या फिर कॉलमनार है उसमें से जो भी मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड सेल्स होंगे क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार के जिसके ऊपर सीलिया लगा हुआ होगा
वो वाले यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एंड लास्ट, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हम फर्दर बात करेंगे क्योंकि उसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हम मसल्स की प्रॉपर्टी भी देखें। और या फिर हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देख ही लिया मस्कुलर मूवमेंट के बारे में, जैसे कि मूवमेंट जो हमारी टंग परफॉर्म कर रही है वो मस्कुलर मूवमेंट है। मसल 3 तरीके की होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में देख ली हैं थोड़ी बहुत, कि मूवमेंट कराने के लिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, और जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ये सारे के सारे साथ में कोरिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर मूवमेंट हो पाता है या फिर लोकोमोशन हो पाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।